हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको लगभग सभी टॉपिक करा दिए हैं। अब हम लास्ट की ओर को हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप। एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके सवाल पूछता ही पूछता है। तो जो हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे ना, इसके लिए सबसे पहले आपको कोसेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने कोसेट की वीडियो नहीं देखी है तो कोसेट की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप पहले कोसेट की वीडियो देखिए, कोसेट के थ्योरम देखिए, तभी जाके ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं फिर नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहले आपको एबिलियन ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, मतलब ए इंटू बी, मतलब कि ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या, बी इंटू ए। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, अगर कोई सेट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ग्रुप कॉम्यूटेटिव, मतलब जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है, अगर वह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना? अब सुनो फिर। माना मेरे पास कोई सेट जी है, मतलब एक क्या है, जी क्या है, कोई ग्रुप है। जी क्या है, कोई ग्रुप है, सबसे पहली चीज। ठीक है ना? एच इसमें कोई क्या है, एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप है। एच कोई क्या है, एक सब ग्रुप है। इतनी बात समझ में आई? यस, समझ में आ गई। अब सुनो फिर। तो कोशेट कैसे बनते हैं? एच इंटू एक्स टाइप के। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स अभी कहां, राइट में गुणा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट कोसेट। राइट कोसेट सबसे पहली चीज है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर मान लीजिए मैं एक्स लेफ्ट में गुणा करूंगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट। ठीक है। अब देखो, एच एक्स जरूरी नहीं है कि एक्स एच के इक्वल हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाए। आई नहीं बात समझ में? अगर मान ले जाए ये जी एबिलियन ग्रुप हो, ये जी क्या हो? एबिलियन हो। एबिलियन हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स मतलब राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच, एच का मतलब क्या है? एच का मतलब क्या? सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब एच में वही एलिमेंट तो होंगे ना जो जी में ही होंगे। तो एच एक्स का मतलब क्या है? एच का एक एलिमेंट इंटू एक्स। अब देखो ना, एच का कोई भी एलिमेंट है, मतलब जी का एलिमेंट है, जी का कोई भी एलिमेंट गुणा एक्स इज इक्वल टू, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जी एबिलियन है तो राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के क्या होता है? इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर जी एबिलियन हो तो 100% होना है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल। ठीक। अब सुनो फिर, अब हम बात करते हैं। मान लिया जाए मेरे पास सिर्फ जी क्या है, कोई ग्रुप है, एबिलियन नहीं, खाली ग्रुप है। खाली ग्रुप है क्या? तब एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, मतलब तब राइट कोसेट, अगर जी एबिलियन है तो राइट कोसेट किसके इक्वल होने वाला है? राइट कोसेट इक्वल होने वाला है लेफ्ट कोसेट के। लेफ्ट कोसेट के। अगर जी खाली ग्रुप है, खाली वाला ग्रुप है, मतलब एबिलियन नहीं, ग्रुप, बस खाली ग्रुप, तब अगर सभी राइट कोसेट इज इक्वल हो जाए किसके? लेफ्ट कोसेट के, तो इस, अब एच क्या होगा? इसमें सब ग्रुप भी होगा। एच क्या होगा? सब ग्रुप भी होगा। अगर जी खाली ग्रुप है, एच उसमें कोई सब ग्रुप है, अगर उसके राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाए तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। तो उस सब ग्रुप को हम, देखो एक बार और मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखो, अच्छे से खिचड़ी हो गया था ना, वो अच्छे से लिख देते हैं। जी क्या है? कोई ग्रुप है। एच कोई क्या है? सब ग्रुप है। सब ग्रुप है। अगर इसके लेफ्ट राइट कोसेट इज इक्वल टू हो जाए लेफ्ट कोसेट के, अगर क्या राइट कोसेट, अगर क्या राइट कोसेट इक्वल हो जाए किसके? लेफ्ट कोसेट के। लेफ्ट कोसेट के, तो इस सब ग्रुप को हम बोलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है?
समझ लेना, जी अगर एबिलियन है तो राइट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होने वाले हैं। अगर जी खाली ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है, अगर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाए तो ऐसे हम सब ग्रुप को, हम एस सब ग्रुप की जो कैटेगरी होती है उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक, तो आज हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने वाले। सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, ये होता क्या है, फिर उसके बाद एक दो थ्योरम बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है ना, तो सुनो फिर। तो अब हम लिखते हैं, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सुनो, नॉर्मल सब ग्रुप, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी बी एनी ग्रुप and H be any subgroup. फॉर एवरी, देखो ये फॉर एवरी का मतलब क्या था, फॉर एवरी प्रत्येक, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी और फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। मतलब क्या, जी के जितने भी एलिमेंट हैं और एच के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनके साथ यह घटना घट जाए, कौन सी घटना, कि एक्स को मैं एच के साथ ऑपरेट करूं, फिर इसको एक्स इनवर्स के साथ ऑपरेट करूं, अगर यह बिलोंग करेगा किस पर, अगर यह बिलोंग करेगा एच पर, तो क्या एच क्या कहलाएगा तब, देन तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप तब, या देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, सब ग्रुप। इस बात को समझो सबसे पहले, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो एच क्या था, एच क्या था, मेरे पास एक ग्रुप था, एच ग्रुप था, नहीं जी ग्रुप था, एच सब ग्रुप था, कोई सा भी एक्स, देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, इसको मैं दो प्रकार से कह सकता हूं, कोई सा भी एक्स भी कह सकता हूं, या फिर प्रत्येक एक्स। अब देखो प्रत्येक एक्स का मतलब कोई सा भी एक्स हो गया ना, जी का कोई सा भी एक्स उठा लो तुम, या फिर कहो तुम प्रत्येक, कोई सा भी कहने में मजा आता है, कोई सा भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जी का कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, या फिर प्रत्येक, जैसा कहना चाहते हो, जी का कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, एच का कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, अगर उसके साथ घटना ऐसी घटती है, एक्स को एच के साथ ऑपरेट करो, फिर जो चीज आएगी उसको एक्स इनवर्स के साथ ऑपरेट करो, या फिर उसको ऐसे ऑपरेट करो। डेफिनेशन में और थ्योरम में ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ही होगा, अभी तभी मैंने यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज किया है। एक्स एच एक्स इनवर्स अगर एच पर बिलोंग करता है तो एच क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो सबसेट होगा क्या, एच का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मेरे पास ये डब्बा जो बनाया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं थ्योरम में यूज करने वाला हूं। ये बात समझ में आई है या नहीं, सबसे पहले चलो इसको नोट भी करो, ये समझ में आ गया होगा। अब सुनो फिर, ध्यान सुनो, एक्स किस पर बिलोंग कर रहा है, जी पर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का जो इनवर्स होगा वो भी तो जी पर बिलोंग करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यस। अब सुनो, अब एक्स के लिए तो क्या था, एक्स के लिए तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अभी यहां एक्स क्या का काम क्या कर रहा है, एक्स इनवर्स कर रहा है ना, तो लगाओ फिर डेफिनेशन, लगाओ फिर क्या, जी का एलिमेंट एच, जी के एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करेगा, सॉरी किस पर, ये एच पर, हाँ एच पर भी बिलोंग करेगा, किस पर, एच पर। मतलब कि क्या हो गया फिर, इंप्लाइज दैट, इसके आगे मैंने लिखा एक्स इनवर्स एच, एक्स इनवर्स का इनवर्स कितना हो गया, एक्स, भी बिलोंग करेगा किस पर, एच पर। इतनी बात समझ में आई है ये भी, तो इसको भी आप नोट करो। तो इसको भी मैंने क्या किया, एक डब्बे के अंदर पैक कर दिया। देखो जो भी मैंने ये लिखाया है आप इसको नोट करो। अब मैं यूज करने वाला हूं ये सब चीजें थ्योरमों में, थ्योरमों में आपको समझाऊंगा कि ये सब चीजें हैं क्या। डेफिनेशन से समझ में उतना अच्छा नहीं आया होगा, सब मैं थ्योरमों में समझा दूंगा। आप सबसे पहले इसको नोट करो। चलो फिर, आपने ये सब नोट कर लिया होगा, अब मैं ये सब मिटा दूं।
यस, अब मैंने ये सब क्या कर दिया है, मिटा दिया। देखो अपने इंपोर्टेंट रिजल्ट में यहां पर को लिखते रहूंगा, ठीक। मेन रिजल्ट सबसे पहले ये था और एक ये था, नहीं एक्स इनवर्स एच, एक्स बिलोंग्स टू एच। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो दो सब ग्रुप, देखो मैंने आपको बता रखा है, एक तो जी क्या है मेरे पास कोई ग्रुप है, तो इसमें दो जो सब ग्रुप होते हैं, एक खुद जी और एक आइडेंटिटी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सब ग्रुप, ट्राइवियल सब ग्रुप, सब ग्रुप, या फिर इन्हें हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, सब ग्रुप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ऐसे ही इसको और इसको हम बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी बोलेंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी बोलेंगे। इनके अलावा जो भी होगा उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। आई नहीं बात समझ में। सबसे पहली चीज, अब सुनो, एक मेरे पास डेफिनेशन आती है सिंपल ग्रुप की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल ग्रुप, देखो ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ यही दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रुप बोलेंगे। मतलब क्या हो, मतलब हम क्या कहेंगे, ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर सब ग्रुप, नो प्रॉपर सब ग्रुप, नो प्रॉपर सब ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप, इज कॉल्ड सिंपल, पीएलई सिंपल ग्रुप। इतनी भी बात आपको समझ में आई है? यस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो अब मैं जो बता रहा हूं ना, अगर आप नहीं भी समझना चाहते हो तो चलेगा, पर मतलब अगर आपको समझना है ना, कुछ टॉपिक को बहुत डीप समझना है, तो मेरे साथ अब ये यहां पर 2-3 मतलब 5-10 सेकंड का बताऊंगा, बस हो गया। अगर आपने डीप समझना है तो मेरे को देखो ही, अगर नहीं समझना है तो इस जो भी अब 5-10 सेकंड का बता रहा हूं इसको नहीं भी समझ सकते हो आप। पर अगर आप डीप समझ रहे हो कि एक वीडियो मेरी अच्छे से देख रखी है आपने, चीजों को पढ़ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो इस चीज को भी समझना अच्छी तरीके से। अब देखो कल हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एवरी ग्रुप ऑफ, मतलब क्या एक चीज थी ना, देखो लैग्रेंजी थ्योरम हमने पढ़ी थी। क्या था कि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ये डिविजिबल बाई क्या होता है, ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो डिविजिबल बाई होता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ये हमने लैग्रेंजी थ्योरम में पढ़ा था। अब सुनो फिर, मान लिया जाए जी मेरे पास क्या है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो लैग्रेंजी थ्योरम से क्या मेरे पास कोई सब ग्रुप हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जी तो प्राइम ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, कोई सब ग्रुप कैसे हो सकता है? सब ग्रुप मतलब लैग्रेंजी की जो परिभाषा है वो तो क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है मेरे पास, मान ले जाए ये एन है और ऑर्डर ऑफ एच मेरे पास क्या है, एम है, तो एम एन को पूरी पूरी बार विभाजित कर देता है। अगर ये ही प्राइम हो गया मेरे पास, तो ऑर्डर ऑफ एच कैसे विभाजित कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब कोई ऑर्डर ऑफ एच होगा ही नहीं मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर मेरे पास, अगर जी मेरे पास क्या प्राइम ऑर्डर का क्या है मेरे पास कोई ग्रुप है, तो इसके पास, इस जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप होगा ही नहीं। समझे बात को? अगर जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, अगर जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो यह जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो जी क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप कहलाएगा। जी क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप कहलाएगा, सिंपल ग्रुप।
जब मेरे पास सब ग्रुप होगा तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ना, ये भी समझना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जी मेरे पास प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो वो भी क्या होता है, मेरे पास सिंपल ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिखना चाहूंगा, यदि इफ जी इज ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर मेरे पास क्या है, जी ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, तब देन जी इज सिंपल ग्रुप, जी इज सिंपल ग्रुप। अब देखो, ये अगर आप नहीं भी समझना चाहते हो तो चलेगा, परंतु आपको टॉपिक की तैयारी करनी है, अच्छे से समझना है। एक नंबर वाला क्वेश्चन है। अगर आप भविष्य में सोचते हैं कि मैं टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय या जेएम की, नेट की, जिसकी भी तैयारी करूं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आई नहीं बात समझ में? इतना आपको समझ में आ गया होगा ये, और आपने ये सब ये नोट भी कर लिया होगा। ठीक है ना, अब मैं शुरू कराता हूं कुछ थ्योरम, चीजों को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की हम पहली थ्योरम लिखते हैं। चलो फिर इसको सबको मैं मिटा देता हूं और आज की हम पहली थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम फर्स्ट है आज की। थ्योरम फर्स्ट क्या है, अ सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, और सबग्रुप, कोई सबग्रुप है एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ, IFF वाला इफ, इफ x इनवर्स इज इक्वल टू h फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई सा भी x, g का कोई सा भी एलिमेंट, इस फॉर एवरी x मतलब प्रत्येक g का प्रत्येक एलिमेंट, यही तो है ना फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g का प्रत्येक एलिमेंट। इसको मैं क्या कह सकता हूं, जी का कोई सा भी एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई? यस, शुरू करते हैं फिर। आप सुनो, सबसे पहले तो मेरे पास क्या दिया गया है, अ सब ग्रुप ऑफ जी। मेरे पास क्या है, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी बी एनी क्या है, मेरे पास ग्रुप है, एंड एच बी एनी एंड एच इज अ सब ग्रुप, एच क्या है आपके पास, सब ग्रुप है। अब यहां से सुनो, फिर मेरे को केस वन सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, केस वन क्या है, अगर जी नॉर्मल है तो मुझे यह प्रूफ करना है। अगर मुझे यह दिया गया है तो मान लीजिए मैंने कहा लेट, मेरे को गिवन है, सुनो गिवन है, मैं उल्टा काम कर रहा हूं। पहले ये छोटा काम है ना, तब पहले मैं इसको नॉर्मल से ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं, पहले मैं इससे नॉर्मल प्रूफ कर दे रहा हूं, नॉर्मल से ये बाद में प्रूफ करूंगा, इससे नॉर्मल प्रूफ कर दे रहा हूं, क्योंकि ये छोटा है ना, तो किसी को भी कैसे भी लिख सकते हैं। हाँ देखो, गिवन मेरे पास क्या है, x इनवर्स इज इक्वल टू x है, तब मुझे प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, h इज नॉर्मल सब ग्रुप, h इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब सुनो फिर, यदि मेरे पास क्या है ना, इफ मेरे पास क्या है, x इनवर्स इज इक्वल टू h है, क्या इंप्लाइज दैट x इनवर्स इज द सबसेट ऑफ h, होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे यार ये दोनों बराबर हैं, तो देखो ना, देखो अगर a इज इक्वल टू b है तो a सबसेट होता है b का, और b सबसेट होता है a का। दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन है तो ये है, अगर ये है तो ये दोनों कंडीशन है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस आ गई। अरे जब अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहलाता है फिर, हेंस आपके पास क्या हो गया, हेंस h इज नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहली चीज
इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सबसे पहले इसको नोट करो, फिर मैं केस 2 की बात करूंगा। चलो फिर आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। अब मेरे पास उल्टा है। अब गिवन क्या है? H इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये मेरे पास गिवन है और मैंने प्रूफ करना है कितना? इतना सारा। ठीक है ना? तो शुरू करें फिर। चलो हाँ, तो अभी मेरे पास क्या है? गिवन H इज नॉर्मल सब ग्रुप तब देन प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है मैंने? एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूफ करना है। देखो क्या एक्स एच क्या है मेरे पास? एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं? इंप्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच। होगा कि नहीं होगा? यस होगा। हाँ, तो मुझे प्रूफ करना था, देखो ध्यान से देखना चीज को, इतना प्रूफ करना था। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो इतना तो होना ही है, और एक्स कहां बिलोंग कर रहा है? जी पर। अब सुनो फिर, एक्स इनवर्स भी तो जी पर बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर एक्स इनवर्स जी पर बिलोंग करेगा तो क्या मैं इस एक्स की जगह एक्स इनवर्स लिख सकता हूं? इस एक्स की जगह एक्स इनवर्स लिख सकता हूं कि नहीं? ध्यान से सुनो, एक्स इनवर्स किस पर बिलोंग कर रहा है? जी पर। तो इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्स इनवर्स। फिर क्या? एच, इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्स इनवर्स। फिर बाहर से तो का इनवर्स होगा ही, सबसेट ऑफ कितना हो गया? एच। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो यहां से क्या आ गया? एक्स इनवर्स एच एक्स इज द सबसेट ऑफ कितना हो गया? एच। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं भी लिखते हो तो समझ लेंगे हम। ठीक, इतनी बात समझ में आई है ही नहीं आप लोगों को? यस। अब देखो, आप नीचे को लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। अगर मैं नीचे को लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं कहां पर को? यहां पर को लिख रहा हूं। हाँ सुनो, मैंने इधर को क्या कर दिया? अब ध्यान से देखो, ये देखो एक्स इनवर्स एच एक्स था ना, इस साइड तो मैंने एक्स से ऑपरेट कर दिया, इधर साइड क्या? एक्स इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। तो ऐसा इधर भी तो करूंगा ना, इधर भी एक्स से ऑपरेट करूंगा और इधर भी एक्स इनवर्स से ऑपरेट करूंगा। इसके नीचे यहां, यस। ठीक, तो बताओ फिर, ये देखो एक्स एक्स इनवर्स हो जाएगा, ये एच होगा और ये होगा एक्स एक्स इनवर्स इस सबसेट ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स एच एक्स इनवर्स। आया? ये नोट करते रहना। तो देखो x और x, देखो x x इनवर्स आइडेंटिटी इंटू h, x x इनवर्स मतलब कितना हो गया? आइडेंटिटी। तो इस सबसेट ऑफ क्या? x h x इनवर्स हो गया। इतनी भी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस। ये मिटा दूं? ये सब मैंने क्या कर दिया है? मिटा दिया है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, मैंने ये कोशेट में बता रखा है आपको, और मैंने दिखा भी रखा था एच आइडेंटिटी इज इक्वल टू कितना होता है? एच होता है। या फिर क्या? आइडेंटिटी इंटू एच इंटू कितना होता है? एच होता है। बता रखा था नहीं? तो इस नियम से यहां से क्या हो जाएगा? ई इंटू एच, एच होगा कि नहीं? ये एच इंटू ई हो गया। फिर इस सबसेट ऑफ कितना? एक्स एच एक्स इनवर्स, मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी इंटू एच इज इक्वल टू कितना होता है? एच। ये भी कितना हो गया? एच एक्स एच एक्स इनवर्स, मतलब क्या हो गया? एच इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू भी कितना हो गया आपके पास? एच। चलो फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनो देखो, एक बार तो क्या आया? एक्स एच एक्स इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच। एक बार क्या आया? एच इज द सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? दैट इज, अभी अभी तो मैंने बताया था ना, एक बार क्या ए सबसेट है बी का, और एक बार क्या बी सबसेट है ए का, तो कुछ और नहीं, ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है? बी होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो क्या मेरे पास इन दोनों से किस किस से? एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच, और क्या? एच इज द सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स से ये सब मैं मिटा दूं, ये सब का काम हो गया है खत्म। क्या इन दोनों से मेरे पास इंप्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच आएगा कि नहीं आएगा? या फिर क्या कह सकता हूं मैं? एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स एच, ये क्या यही प्रूफ करना था मेरे को, ठीक है ना? तो क्या मैंने प्रूफ कर दिया है कि नहीं? हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है ना? नोट कर लेना, मैं बात कराता हूं।
नोट कर लिया होगा। मैं बात करता हूं थ्योरम नंबर सेकंड की। बहुत ही सिंपल सी और अच्छी अच्छी थ्योरम है, ठीक है ना, नॉर्मल सब ग्रुप में। आज तो मैं बहुत सिंपल सिंपल थ्योरम करा रहा हूं, कल थोड़ी सी कठिन वाली थ्योरम कराऊंगा, ठीक है। चलो फिर अब मैं बात करता हूं दूसरी थ्योरम की। स्टेटमेंट पहले मैं लिख लेता हूं, फिर a subgroup H of G, a subgroup H of G, G का कोई सबग्रुप है, इज नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल, देखो मैं कहीं नॉर्मल कह दूं ना खाली तो नॉर्मल सबग्रुप समझ जाना, हाँ नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ each left coset of H each left coset of H in G is right coset of H in G या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, चलो सॉल्यूशन, या फिर इसको हम कैसे यहां पर से ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज राइट कोसेट H इन G को हम क्या कह सकते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स एच फॉर एवरी, या फिर क्या x बिलोंग्स टू कितना होगा G। सॉल्यूशन या प्रूफ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, थ्योरम क्या कह रहा है, अगर आपके पास क्या सब ग्रुप है H, सब ग्रुप है G का, यह नॉर्मल है, यह क्या है नॉर्मल है, यदि प्रत्येक लेफ्ट कोसेट क्या है राइट कोसेट है, इफ एंड ओनली इफ कह रहा, और दूसरा केस क्या, यदि प्रत्येक लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट है तो मुझे प्रूफ करना है कि वह नॉर्मल सब ग्रुप है। तो शुरुआत करते हैं फिर। मैंने कहा मान लिया जाए लेट G इज ए ग्रुप, G इज अ ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप। तो पहला, तो केस वन ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ क्या, केस वन क्या कहता है, H इज, केस वन में मेरे को क्या दिया है, गिवन दिया है, केस वन में गिवन दिया है कि गिवन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तब मुझे प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट मुझे प्रूफ करना है कि जो ये राइट कोसेट हैं ये किसके इक्वल हैं, लेफ्ट कोसेट के इक्वल हैं, जहां x बिलोंग कर रहा है क्या, कोई सा भी x लिया है मैंने, कहां का, G का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना फिर, अब ये देखो गिवन मेरे पास क्या है, H इज नॉर्मल सब ग्रुप था, नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ G है, H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो, X H X इनवर्स, अगर मेरे पास क्या है H नॉर्मल सब ग्रुप है तो X H X इनवर्स इज इक्वल टू कितना होने वाला है, H। अभी तो मैंने बात की थी थ्योरम फर्स्ट में, क्या अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो H नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अभी मैंने बात की थी कि नहीं की थी। तो अब ध्यान से सुनो फिर, एक्स एच एक्स इनवर्स, इधर भी मैंने एक्स से ऑपरेट कर दिया, इधर भी मैंने एक्स से ऑपरेट कर दिया, तो एक्स एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच एक्स। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, क्या है, ईच राइट कोसेट, ये राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, कब, जब मेरे पास क्या है, एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। आई नहीं बात समझ में। अब केस वन था, हाँ ये केस वन। अब मैं बात करूंगा केस टू की, केस टू की मैं बात करूंगा उल्टा, ये गिवन होगा उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक, इसको नोट कर लो।
अब सुनो फिर, अब मेरे पास क्या है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है राइट कोसेट किसके इक्वल है, लेफ्ट कोसेट के। ठीक, कैसे भी लिख सकता हूं मैं लेफ्ट कोसेट, या इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, लेफ्ट कोसेट किसका इक्वल है, राइट कोसेट के। सबसे पहली चीज, इतनी बात समझ में आई है। अरे यहां पर को मैंने गलत लिख दिया ना, ये दोनों एक ही जैसे बना दिए हैं, लेफ्ट कोसेट क्या होगा, राइट कोसेट के इक्वल। लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट के इक्वल है, तो मुझे प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, क्या मुझे प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट H इज नॉर्मल सब ग्रुप, H इज नॉर्मल सब ग्रुप। H नॉर्मल सब ग्रुप मतलब दैट इज, मुझे क्या प्रूफ करना है फिर, X इनवर्स इज इक्वल टू H, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सुनो फिर, मेरे पास क्या था, गिवन था मेरे पास, ये था गिवन, ये है मेरे पास क्या है, XH इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, HX है। बिल्कुल ध्यान से सुनना और अच्छी तरीके से लिखना। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू कितना हो गया, G। अब मुझे प्रूफ करना था इतना सारा, सुनो फिर ध्यान से। अगर मान लिया जाए मैं X इनवर्स इधर भी ऑपरेट कर दूं और X इनवर्स मैंने इधर भी ऑपरेट कर दिया, तो ये तो कितना हो गया, ध्यान से देखना, ये कितना हो गया, आइडेंटिटी। और अभी अभी मैंने क्या बता रखा था आपको, ये नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहां दिख रहा हूं, X इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, H। क्यों, मैंने अभी अभी तो बताया ना, H इज इक्वल टू कितना होता है, H होता है। आई नहीं बात समझ में, हो गया कि नहीं प्रूफ, हेंस आपके पास क्या हो गया, दैट इज H इज नॉर्मल सब ग्रुप, दैट इज H इज नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो क्या था मेरे पास, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल था, तो इससे मैंने क्या दिखा दिया है, फिर आपके पास H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। आई नहीं बात समझ में, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, कोई इतनी कठिन थ्योरम नहीं है, इसको भी आप नोट करो। मैं बात करता हूं नेक्स्ट थ्योरम की। चलो अब हम आगे हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम में। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G इज नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब आपके पास क्या, लेट H1 एंड H2 आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ऑफ G। तब मुझे प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये तो मुझे प्रूफ करना है कि नहीं करना है। तो सुनना फिर अब मेरी बात को, देखो अगर मान लिया जाए H मेरे पास क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2 है और X मेरे पास क्या है, G है, तो मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि क्या X इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2। यही तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस। अब सुनो फिर, X बिलोंग्स टू, अब सुनो फिर, अगर H1 इंटरसेक्शन H2 है तो इसका मतलब क्या, H H1 पर भी है और H H2 पर भी है, यही तो इसका मतलब हुआ। अब सुनो फिर, X बिलोंग्स टू H है और H बिलोंग्स टू H1 है और H1 मेरे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं, H इनवर्स बिलोंग्स टू कितना हो गया, H1, क्योंकि H1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप। X अगर G पर है, H अगर मेरे पास H2 पर है, तो इसका मतलब X इनवर्स बिलोंग करेगा H2 पर। इसका मतलब हो गया H2 इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब सुनो फिर, X तो किस पर था, G पर था, और जो ये H है, जो सुनो, और क्या है, X इनवर्स, ये किस पर था, H1 पर भी है, X इनवर्स H2 पर भी है, तो क्या इनके इंटरसेक्शन पर भी होगा कि नहीं होगा,
हाँ होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, दैट इज H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो नॉर्मल, नॉर्मल सब ग्रुप। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत छोटी सी थ्योरम है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, आप इसको नोट करो। हाँ चलो, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो आज हमने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ा, उसकी 2-3 थ्योरम पढ़ी। कल इसकी हम नेक्स्ट कुछ और थ्योरम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोसेट की वीडियो जरूर देख लेना आप, ठीक। थैंक यू।